नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, ये अभी एक न्यूज़ थी, बस ये एक न्यूज़ आइटम में देख रहा था तो इसमें पीएम की स्पीच थी और उसमें जैसे काफ़ी दिनों से ये चीज़ें चल रही हैं कि जो बीजेपी है और प्लस हमारे जो पीएम मोदी जी हैं वो ऐसा समझते हैं कि जो यूपीएससी में आपकी एज लिमिट है 32, इसको कम करने का जो है, देखिए प्रेजेंट सरकार है उसकी मंशा तो काफ़ी दिनों से है ये। अब इसमें बहुत सारे तर्क हो सकते हैं, प्रोज में भी हो सकते हैं, कॉन्स में भी। काफ़ी सारे लोग इसमें अपोज भी कर सकते हैं, लेकिन बस एक चीज़ मैं ये समझ रहा था कि देखिए, अगर आप इसमें बोला गया है कि जैसे कि जो 28 साल से नीचे लोग होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा तैनाती की जाए, और बासवान कमेटी ने इवन 26 साल बोला था कि 26 साल से ज़्यादा ना दो आप किसी को भी, और प्लस 3 अटेम्प्ट होने चाहिए। अब देखिए, ये जो पॉलिटिकल जितने भी लीडर्स हैं हमारे, बहुत ज़्यादा सम्माननीय है, इसके बारे में कोई, मैं किसी के बारे में कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन एक बात ये समझिए कि पॉलिटिक्स में जाने की उम्र तो कभी ये लोग डिसाइड करते नहीं है। इवन पॉलिटिक्स में कोई क्वालिफिकेशन भी कभी डिसाइड नहीं होती कि आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर आप कम से कम एक मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। बस अब इंडिया की डेमोक्रेसी तो इनके हाथ में पूरा डिसीजन लेने की पावर है, तो ये लोग कोई भी मतलब पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे कोई भी हो, ये लोग क्या करेंगे, अब इसमें एज घटाएंगे। देखिए, एज तो घटाई जाएगी। अभी 2019 वाला है आपका ये इलेक्शन, इसलिए नहीं अभी कर रहे हैं और इसीलिए अभी नहीं करा गया है। बाकी मोदी जी ने कई बार ऐसा बोला है, और प्लस और भी जितने भी बीजेपी या फिर ज़्यादातर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने ऐसा बोला है। मेरा तो बस एक ये क्वेश्चन है कि अगर आप 50 साल में पूरा देश चला सकते हो, आप 50-50 साल के जो मंत्री होते हैं, 50, 54, 55, इवन 60-60 साल के जो लोगों को बनाया गया है, फिर वो भी तो वो युवा होने चाहिए। फिर उनको भी क्यों नहीं कर देते हो आप? प्रधानमंत्री बनने की या फिर राष्ट्रपति बनने की भी मैक्सिमम एज लिमिट क्यों नहीं होनी चाहिए? फिर अगर युवा ही देश ऐसे चलाना है तो ऐसे पॉलिटिकल में तो आप लोग बोलते हो कि युवा 45 साल के भी लोग युवा होते हैं। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से ये हो गई, डिक्टेटरशिप टाइप की हो गई। चाहे कोई भी पार्टी है, अगर किसी ने भी ये एज घटा दी तो ये बहुत ही बुरा होगा। ये नहीं समझ रहे हैं बात की जो हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है, बिहार में, यूपी में या फिर और नॉर्थ इंडिया में जो लोग होते हैं वो लोग ग्रेजुएट ही बन पाते हैं 23-24 साल में। अगर आपने 26 साल एज ही कर दी तो फिर उसके बाद तैयारी करने का क्या टाइम मिलेगा? मतलब ये लॉजिक क्या हो गया कि आप अगर शादीशुदा नहीं हो तो ही आप काम कर पाओगे? ये कोई लॉजिक नहीं होता है। अगर आप शादीशुदा हो तो भी क्या वाइफ मतलब ऐसे क्या खाने को दौड़ती है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं पूरे दिन काम करता रहता हूँ, मैं बिल्कुल शादीशुदा हूँ, मुझे मेरी वाइफ पूरा सपोर्ट करती है। और जो लोग भी ऐसे हैं, मतलब जो भी शादीशुदा लोग हैं, इसका ये मतलब थोड़ी ना होता है कि उनकी इफ़िशियंसी कम हो जाती है और या फिर वो काम नहीं कर सकते हैं, या फिर दूसरे जैसे है कि कुछ बीहड़ इलाकों में नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। आईएएस की पोस्ट ऐसी है, और अगर आप 32 साल वाले का भी अगर मान लो सिलेक्शन होता है, इवन जैसे जो पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं, 40 साल एज है यूपी पीसीएस में, तो क्या वो मतलब बेकार है क्या? क्या वो बिल्कुल किसी काम के नहीं होते हैं? ये कौन सी बात होती है? बस ये देखिए, मेरा अपने तर्क हैं, आप लोगों के अपने तर्क हो सकते हैं। आप लोग पॉजिटिव वे में ही इसको क्रिटिसाइज़ करिएगा। मुझे पता है अभी बहुत लोग आ जाएंगे गाली गलौज करने, लेकिन ये वाला डिसीजन मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा कि एज जो घटाने वाली बात हो रही है, और इसका लॉजिक बहुत ही ज़्यादा बेकार है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़, फिर तो पॉलिटिक्स में भी होनी चाहिए एक मैक्सिमम एज, और वहाँ भी यूथ की डेफिनेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। पीएम की भी कुर्सी पे होना चाहिए, वहाँ पे भी यंग बैठाना है। फिर हमको 30 साल का कोई बंदा बैठाना है, 35 साल का कोई बैठाना है। आप अपनी बात नहीं करते हो कभी। आप तो 70 साल 80 साल राष्ट्रपति और जो भी हमारे पीएम हैं, मतलब जो भी ऐसे हैं लोग हैं जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, हायर डिग्निटरीज हैं, हमारे बहुत सम्माननीय लोग हैं, तो उन पे भी आप कुछ ऐसा करो ना कि एज वहाँ पे भी लिमिट होनी चाहिए। हमें बिल्कुल युवा देश बनाना है, हमें बिल्कुल तेज तर्रार लोग चाहिए। और ये मतलब थोड़ा सा समझ में नहीं आया मुझे। काफ़ी देर में ये पढ़ता रहा, और 40-45 साल में लोगों को ये, और बच्चों की टेंशन। तो क्या बच्चों, अगर कोई मान लो 28 साल है, 28 साल से पहले उसकी शादी हो गई, 24 साल में हो गया, तब भी तो बच्चों की टेंशन रहेगी। तो जो मंत्री हैं ये लोग हैं, क्या इनके बच्चे नहीं होते हैं क्या? मतलब ये कौन सी बात हो गई? जिसको काम करना होता है वो काम करता है, बच्चे भी संभालता है, बीवी भी संभालता है, सब कुछ होता है। मैं खुद देखता हूँ, मैं पूरे दिन, मुझे यूट्यूब में अच्छा लगता है, मैं पूरे दिन काम करता हूँ। कभी इसीलिए लोग बोलते हैं कि आप कितने सारे वीडियो बना लेते हो। मुझे काम करना अच्छा लगता है, मेरी वाइफ भी सपोर्ट करती है, लोग भी, मुझे घर वाले भी सपोर्ट करते हैं।
इसमें ये मतलब नहीं है कि अगर मैं कम एज में नहीं काम कर पाता था, अभी मैं कर रहा हूँ, मैं भी 32 साल का हूँ। तो ये थोड़े से लॉजिक हैं, और जो भी हो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा वैसा दयनीय स्थिति वाली बात है। अगर इन्होंने एज घटा दी किसी भी गवर्नमेंट ने, तो ये जितने भी बिहार और यूपी और जो नॉर्थ इंडिया वाले लोग हैं, उनके साथ ये सबसे बड़ा प्रहार होगा। क्योंकि उनकी बचपन का ये सपना होता है कि आईएएस बनना, पीसीएस बनना, और आप उनके सपने को ही तोड़ देंगे। जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें तो चलो मान लो ग्रेजुएट बन जाते हैं 20-21 साल में, 19 साल में, लेकिन जो ऐसे लोग हैं गांव में रहते हैं, आधी से ज्यादा आबादी गांव में रहती है, आप एजुकेशन सिस्टम संभाल नहीं पा रहे हो, एजुकेशन के लिए बजट दे नहीं रहे हो, कुछ ऐसा कर नहीं रहे हो कि एकदम रिवोल्यूशनरी हो जाए एजुकेशन, और बोल रहे हो कि एज भी घटा दोगे, फिर तो मतलब जो ग्रामीण लोग हैं उनका आप खत्म ही कर दोगे, कैरियर ही खत्म कर दोगे एक तरह से। बाकी आप लोग बताइएगा क्या है ये, लेकिन ये जरूर है कि जहां तक मुझे लगता है 2019 के बाद एज घटेगी तो जरूर।